हेलो एवरीवन दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ पिछले बीबीएस के सारे लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों कटिंग लेंथ ऑफ टू लेग स्टीरअप्स। किसकी बात करेंगे दोस्तों? हम बात करने जा रहे हैं टू लेग स्टीरअप्स के कटिंग लेंथ की। दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर एक अच्छा, ये टू लेग स्टीरअप्स मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छा समझाया था, बहुत अच्छा, तो आपने देख लिया होगा वहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा है दोस्तों? ये टू लेग स्टीरअप्स कौन सा वाला था? 135 डिग्री हुक। मैंने उसके ऊपर थोड़ा इलेबोरेशन भी किया था पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा। तो हमारे पास क्या होगा दोस्तों? हमारा टास्क क्या है इसमें? हमारा टास्क क्या है, हमारा काम क्या है इसमें, है ना? इस बात को समझो। तो जब भी आपके पास ड्राइंग आएंगे ना, ड्राइंग, ठीक है, तो वो ड्राइंग कुछ ऐसे होगे। सब आपको क्रॉस सेक्शंस भी गिवन होगा कि यहाँ पर इतना नंबर ऑफ बार्स है, ये सारी चीज़ें हैं। और बीबीएस बनाने का पर्पस तो सिंपल है, क्या एस्टिमेट करना है भाई, कितना लोहा लगेगा, कितना स्टील लगेगा, कितना रेनफोर्समेंट लगेगा। अब उसको एस्टिमेट करने के लिए देखो, मेन बार्स का हिसाब किताब हम बाद में करने वाले हैं, और बहुत सिंपल है, सिस्टमेटिक अंदाज में एक्सेल शीट वगैरह भी प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन स्टीरअप्स की अगर हम बात करें तो ये इसमें हमें कटिंग लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या फायदा होता है कटिंग लेंथ? भाई अगर आपको स्टीरअप्स यानी कि रिंग पहनानी है, कहाँ पहनानी है? बीम्स के अंदर, है ना, या टाइज जो आपको कॉलम्स के अंदर, वो एक तरीके से स्टीरअप ही है। तो वो जो आपको बांधनी है या पहनानी है स्टीरअप्स, वो कैसे कर पाओगे? क्योंकि हमारे पास इतने रेडीमेड चीज़ें तो अवेलेबल नहीं होती। स्टीरअप कोई रेडीमेडली बाजार में तो नहीं मिलेगी, तो आपके पास साइड के ऊपर कुछ लॉन्ग रेनफोर्समेंट होगी, अलग अलग डायमीटर के, उसमें से आप क्या करोगे? उतनी लंबाई कट करोगे और फिर उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोड़ोगे कि मुझे 135 डिग्री मोड़ना है यहाँ पर, कि वो इक्विपमेंट अवेलेबल होंगे सारे। तो उसको बांधने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? लोहे को काटना पड़ेगा। और वो कितनी लंबाई का काटना है, आसान भाषा में उसी को ही क्या बोलते हैं? कटिंग लेंथ, है ना। रेनफोर्समेंट कितनी लंबाई का काटना है। इसका फायदा क्या होगा पता है? एक बीम के अंदर बहुत सारे स्टीरअप्स होती है। अगर आपने एक स्टीरअप्स की कटिंग लेंथ फाइंड आउट कर ली, कहानी खत्म। क्यों? बाकी में सब सेम ही कटिंग लेंथ होगी भाई। आपने फॉर एग्जांपल कटिंग लेंथ फाइंड आउट की भाई 1112 mm, एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहे हैं, 1112 mm, 1112 mm एक स्टीरअप की कटिंग लेंथ का आंसर आया। इसका मतलब क्या हुआ? बाकी की सेम टाइप ऑफ स्टीरअप में यही इतनी कटिंग लेंथ लगी। तो इसीलिए कटिंग लेंथ का फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर यानी कि कटिंग लेंथ के कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। कोई भी पर्सन ये नहीं बोल सकता कि आपका आंसर गलत है, आपका आंसर एग्जैक्टली सही है। यू इट इज़ बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस। और मैं यहाँ पर जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको डिस्कस करूँगा। सबसे पहला, सबसे बेसिक, सबसे आसान और सबसे पॉपुलर और सबसे रिकमेंडेड तरीका जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, और अगर आपने ये समझ लिया तो आगे आने वाले मल्टीपल वीडियो जिसमें हम कटिंग लेंथ ही फाइंड आउट करेंगे अलग अलग शेप्स में, वो आपके लिए बहुत आसान, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप्स मुझे फाइंड आउट करना है। मैंने पर्पस बता दिया है क्यों हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने टू लेग स्टीरअप्स लिखा है और साथ साथ में बस इतना ही लिखा, कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ स्टीरअप्स, है ना, रेक्टेंगल है, यहाँ से 135 डिग्री का हो गया। ओके, समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। स्टीरअप्स का डायमीटर यहाँ पर मेंशन है दोस्तों 8 mm, इसको नोट डाउन जरूर से करिएगा। सीसी क्लियर कवर यहाँ पर 40 mm का, क्लियर कवर यानी ये वाला हिस्सा जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट आता है, ठीक है ना। आउटर मोस्ट फाइबर से लेकर रेनफोर्समेंट स्टीरअप्स तक, स्टीरअप्स उसमें इंक्लूड नहीं है। मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छा वीडियो बना दिया है पहले, क्लियर कवर, नॉमिनल कवर, ये वो। तो ये हो गया दोस्तों क्या, इतनी जानकारी। अब हमें क्या करना है? कटिंग लेंथ मतलब समझो जरा, ये हमारे पास रेनफोर्समेंट दिख रहा है पतला, ये है स्टीरअप्स, और इसका हमें कटिंग लेंथ। तो कॉमन सेंस क्या बोलता है? जो कॉमन सेंस बोलता है वही करना है। कॉमन सेंस ये बोलता है कि ये जो रेक्टेंगल जो पतला सा दिख रहा है, इसका पेरीमीटर हमको ऐड कर देना है ना, यानी इसकी बाजुओं की लंबाई उतना ही होगा, उसको ऐड कर देना है। और जो ये हमने एक्स्ट्रा रखा है, ये जो हमने एक्स्ट्रा रखा है, क्या है ये? हुक लेंथ।
तो इस हुक लेंथ को ऐड कर देना है। ये कॉमन सेंस बोल रहा है कि नहीं बोल रहा भाई? सिंपल है ना, कॉमन सेंस नहीं बोलेगा। कटिंग लेंथ फाइंड आउट करनी है तो इन सब की जो लंबाई हो रही है आपस में इसको ऐड कर दो, और ये जो एक्स्ट्रा का भाग है इसको ऐड कर दो, हो गई कटिंग लेंथ। कॉमन सेंस ये बोल रहा है दोस्तों। जो कॉमन सेंस बोल रहा है वो सही है, कॉमन सेंस जो बोल रहा है वो सही है, लेकिन 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 हम यहां पर जिस मटेरियल के साथ काम कर रहे हैं जो कि है रेनफोर्समेंट, वो है इलोंगेटेड प्रॉपर्टी वाला। कैसी प्रॉपर्टी वाला? इलोंगेटेड, यानी उसको खींचने से वो बढ़ता है, इलोंगेशन होता है उसकी लंबाई में, उसको मोड़ने से उसकी लंबाई बढ़ती है। तो आप यहां पर देख सकते हो हमने यहां पर 90 डिग्री का मोड़ाव किया है ना, हमने यहां पर इसको 90 डिग्री का मोड़ा है, लंबाई तो बढ़ गई। हमने यहाँ पर 90 डिग्री का मोड़ा है, लंबाई तो बढ़ गई। हमने यहाँ पर 90 डिग्री का मोड़ा है, लंबाई तो बढ़ गई। और हमने यहाँ पर 135 डिग्री मोड़ा है। अब कोई भी मुझसे ये सवाल नहीं करेगा कि ये 135 कैसा है, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। तो जब इतने अलग अलग डिग्री पे मोड़ा है जिसकी वजह से उसकी लंबाई में इंक्रीमेंट आता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? जो हमारा कॉमन सेंस बोला है वो तो सही था, लेकिन उसमें से इन डिग्रीज की वजह से जो इलोंगेशन हुआ है उसको डिडक्ट यानी कि माइनस करना होगा, उसको डिडक्ट यानी कि माइनस। तो उम्मीद करता हूं कि समझ पा रहे होगे, बहुत अच्छे से मुझे सुन पा रहे होगे सभी लोग। तो चलिए दोस्तों, जो कॉमन सेंस बोलता है उस हिसाब से हम 1 बाय 1 स्टेप्स लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, ए फाइंड आउट कर लेता हूं। सबसे पहले तो मैं ए फॉर एप्पल फाइंड आउट कर लेता हूं। अब ए क्या है दोस्तों? ए का मतलब होता है वर्टिकल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ए का मतलब होता है वर्टिकल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। किसके सेंटर टू सेंटर? अरे भाई ध्यान से, हाँ मैं हो सकता है पॉसिबल उतना जूम कर लेता हूं भाई। स्टीरप्स के सेंटर से, यानी ऊपर से स्टीरप्स का जो सेंटर बन रहा है भाई, ये पॉइंट भी जाड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर हल्की सी रेड लाइन बना दी। ये समझ लेना, इस वीडियो में मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, बाकी फिर मैं बोल ही दूंगा यहाँ पर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। स्टीरप्स के सेंटर से लेकर ऊपर वाले सेंटर से लेकर नीचे वाले सेंटर तक, स्टीरप्स के सेंटर यानी ऊपर से लेकर नीचे, स्टीरप्स के सेंटर टू सेंटर वर्टिकल डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? ए। अब ये कैसे मिलेगा दोस्तों? कैसे मिलेगा? बहुत आसान है। अगर आपके पास टोटल डायमेंशन 450 है, टोटल डायमेंशन कितना है दोस्तों? टोटल डायमेंशन 450 है। इन 450 में मैं दोनों जगह से क्लियर कवर सीसी को माइनस कर देता हूं। दोनों जगह से 450 में से दोनों जगह क्लियर कवर कितना है वैसे? 40। तो 2 बार मैंने 450 में क्या माइनस कर दिया? 2 बार क्लियर कवर को ऊपर नीचे से माइनस कर दिया। भाई मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो। 450 में क्या मैं सेंटर ऑफ स्टीरप्स पे पहुंचा? नहीं पहुंचा, मैं तो स्टीरप्स तक पहुंचा। सीसी को माइनस यानी क्लियर कवर को माइनस करने के बाद मैं अभी भी सेंटर तक नहीं पहुंचा हूं। तो सेंटर तक कैसे पहुंचूंगा? सेंटर तक मैं ऐसे पहुंचूंगा कि मुझे आधा डायामीटर स्टीरप्स का भी माइनस करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टीरप्स का आधा डायामीटर भी माइनस करना पड़ेगा। तो स्टीरप्स का पूरा डायामीटर कितना है? स्टीरप्स का पूरा डायामीटर 8 mm है। जस्ट इससे पहले मैंने समझाया था, ये रहा, आप देख रहे हो। स्टीरप्स का पूरा डायामीटर 8 mm है। तो आधा कितना होगा भाई? तभी तो सेंटर में पहुंचेंगे, 4। अच्छा, मैं यहां सेंटर में तो 4 माइनस करके पहुंच गया, नीचे भी तो सेंटर पे पहुंचना है, तो नीचे वाले के लिए फिर से एक बार 4 माइनस की। अब तुम समझे ये एक कैसे जस्टिफाई हुआ? 362 mm चेक कर लो भाई, चेक कर लो। मैंने चेक नहीं किया है तो यहां पर आप देख सकते हो 450 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस 4 362 mm कंप्लीटली सही आ रहा है। 362 mm, 362 mm। समझे? टोटल में से मैंने क्लियर कवर माइनस किया और फिर आधा डायामीटर स्टीरप्स का माइनस किया, जिससे मैं स्टीरप्स के सेंटर तक पहुंच पाऊं ऊपर, और अगेन मैंने आधा डायामीटर स्टीरप्स का माइनस किया ताकि मैं स्टीरप्स के बॉटम सेंटर पे पहुंच जाऊं। और बाकी जो हिस्सा बचा वो क्या है? ए, यानी कि वर्टिकल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ स्टीरप। चलो, तो ए में किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि ए में कोई को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं दोस्तों ई। सर बी कहां गया भाई? सर हमने तो ए के बाद बी पढ़ा था, यहां पर आप ए के बाद ई ला रहे हैं।
ठीक है। तो ऐसे मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप थोड़ी देर रुको, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ए के बाद क्यों बी नहीं आया, यहाँ पर ए के बाद ई क्यों लिया है, ताकि रिलेवेंस बना रहे हैं। मैं बी ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी ले सकते हो यार, कुछ भी, जेड भी ले सकते हो किसी को लगे तो, ठीक है ना। लेकिन जानबूझ के मैंने यहाँ पर ई क्यों लिया, क्योंकि रिलेवेंस बना रहा है। किससे रिलेवेंस बनाना है आपको, तो वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी देखो, अब ई क्या है, हॉरिजॉन्टल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ई क्या है भाई, हॉरिजॉन्टल। जैसा वर्टिकल फाइंड आउट किया ना, वैसा ही हॉरिजॉन्टल करना है। तो ई क्या है, हॉरिजॉन्टल सेंटर टू डिस्टेंस। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कितना है, 250 mm। कितना है भाई, 250 mm, 250 mm। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 250 mm। इस 250 mm से मैं अगर क्लियर कवर को माइनस कर दूं, यहां से आपको दिख रहा होगा क्लियर कवर, ठीक है ना, क्लियर कवर माइनस कर दिया, क्लियर कवर माइनस कर दिया, तो 2 बार 40 को माइनस कर दिया, यानी कि क्लियर कवर को माइनस। फिर अभी भी मैं स्टीरप्स के सेंटर तक नहीं पहुंचा हूं, तो बस अगेन वही कहानी, स्टीरप्स के सेंटर तक पहुंचना है तो आधा स्टीरप्स का डायमीटर माइनस करना पड़ेगा, आधा स्टीरप्स का डायमीटर माइनस करना पड़ेगा। तो बस आधे स्टीरप्स के डायमीटर को माइनस माइनस कर दिया 2 बार, तो मैं कहां पहुंच गया, मैं पहुंच गया 162 mm तक। कहां पहुंच गया भाई, 162 mm। क्या है 162 mm, ई है, हॉरिजॉन्टल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ स्टीरप। बहुत सिंपल था, वर्टिकल जैसा ही है, वहां पर वर्टिकल डायमेंशंस को इस्तेमाल किया था, यहां पर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन को इस्तेमाल किया। चलो इतना तो समझ में आ गया। अब आप बोल दोगे कि सर 2 बार ए को मिला दो और 2 बार ई को मिला दो, और व्यवहारिक भी है, कॉमन सेंस भी यही बोलता है कि 2 बार ए है ना, यहां पर जैसा आया था वैसा ए यहां पर भी है, यहां पर जैसा ई है वैसा ई यहां पर भी है। तो 2 बार क्या मिला दो, ए को मिला दो, 2 बार ई को मिला दो। लेकिन दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि हमें कुछ रिडक्शंस और कुछ एडिशन करने होंगे। तो आइए दोस्तों, ये ए और ई वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा, इसके डायमेंशन भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। मैं एक बार वेरीफाई भी कर लूँ दोस्तों, 250 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 40 माइनस 4 162 mm आ रहा है, कंप्लीटली ओके। अब दोस्तों मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, है ना, यहां पर मैं आपको बता दूं, इतने सारे स्टूडेंट्स मैंने गलती करते हुए देखे जिसकी कोई गिनती नहीं है। इसका रीजन मैं आपको बताऊं, इसका रीजन मैं बताऊं। एक लेक्चर के अंदर दोस्तों, हमारे प्रीवियस बीबीएस के लेक्चर में, और सभी काफी पॉपुलर चीज है कि भाई 45 डिग्री के लिए 45 डिग्री के लिए डी डिडक्ट करना होता है, 90 डिग्री के लिए ट्वाइस डी डिडक्ट करना होता है, 135 डिग्री के लिए 3D डिडक्ट करना होता है, और 180 डिग्री के लिए 4D डिडक्ट करना होता है, यानी 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर। अब गलती कहां होती है पता है, गलती कहां होती है, इसीलिए मैंने अलग से यहां पर लिखा है डिडक्शन एंड एडिशन, किसको माइनस करना है और किसको प्लस करना है। 90 डिग्री के कितने डिडक्शंस हो सकते हैं यहां पर, तो हम फटाफट से फाइंड आउट कर लगते हैं। ये 90 डिग्री का डिडक्शन है, ये है 90 डिग्री का डिडक्शन, होगा यार, 90 डिग्री मोड़ा गया है, मोड़ा गया है तो इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन होगा तो उतनी लंबाई माइनस करनी। यहां 90 डिग्री का डिडक्शन हो रहा है, यहां 90 डिग्री का डिडक्शन हो, 3 जगह 90 डिग्री का डिडक्शन मानते हो कि नहीं मानते हो, सब बोलेंगे मानते हैं सर, 3 जगह 90 डिग्री के डिडक्शन को मानते हैं। 135 डिग्री के डिडक्शन को भी मानना होगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि ये दोस्तों यहां से ऐसा 135 है और यहां से ऐसा 135, तो 135 के कितने डिडक्शन हो गए, 2। तो मानते हो कि नहीं मानते हो दोस्तों, 3 90 डिग्री के डिडक्शन और 2 135 डिग्री के डिडक्शन। और 90 डिग्री के डिडक्शन के लिए क्या करना होता है, 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर डिडक्ट यानी कि माइनस करना होता है, और 135 डिग्री के लिए 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर डिडक्ट करना होता है। इतना सब लोगों ने मान लिया कि सर सही परफेक्ट बात है, 90 डिग्री के लिए 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर, और ऐसे कितनी बार है 90 डिग्री, 3 बार है, सो 3 बार 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर डिडक्ट करेंगे। और 135 डिग्री के लिए 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर, और ऐसा कितनी बार है 135 डिग्री, 2 बार है, तो 2 बार 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर, ये डिडक्शन करना है। अब बात आती है यहां पर लोग एडिशन को नहीं समझ पाते। मैंने पहले भी बताया कि भाई
ये हम इतना मोड़ के एक्स्ट्रा लंबाई लेकर आ रहे हैं ना, ये हुक बनाने के लिए एक्स्ट्रा लंबाई लगती है कि नहीं लगती यार? ये जो हुक बनाने के लिए एक्स्ट्रा लंबाई लगती है ना, ये एक्स्ट्रा लगाना, ये एक्स्ट्रा लगाना, जो कि मिनिमम 6 टाइम्स ऑफ डायामीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एडिशन की बात कर रहा हूं, अब डिडक्शन की बात हो गई भाई। 135 डिग्री के लिए 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर, 90 डिग्री के लिए 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर, वो इलेंगेशन की वजह से डिडक्शन हो रहा है। बट यहां पर तो हमने एक्चुअल रेनफोर्समेंट ऐड किया है ऐसी हुक बनाने के लिए। तो ऐसी हुक बनाने के लिए कम से कम 6 टाइम्स ऑफ, पूछा जाता है इंटरव्यू में, कम से कम 6 टाइम्स ऑफ डायमीटर होना चाहिए। लेकिन कम से कम तो 6 डायमीटर, 6 टाइम्स, लेकिन जनरलाइज क्या वैल्यू है दोस्त? इस हुक के लिए जनरलाइज वैल्यू है 9 टाइम्स ऑफ डायामीटर और 75 mm। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। 9 टाइम्स ऑफ डायमीटर और 75। लेकिन हम जो इस्तेमाल करेंगे और जो जनरल ट्रेंड है वो इससे थोड़ा सा आगे है, दैट इज 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर। कितना है? 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ स्टीरप्स, यानी कि एवरेजली या जनरली, ये डिपेंड भी कर सकता है। अगर वहां पर आपके ड्राइंग में कहीं पर मेंशन है कि हुक लेंथ मस्ट बी कंसिडर एज 9 टाइम्स ऑफ डायमीटर या हुक लेंथ मस्ट बी कंसिडर एज 75 mm, डू इट, उसको यूज करो। लेकिन नहीं है और तुमको कैलकुलेट करना है, देन द रिकमेंडेड वैल्यू शुड बी 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर। बहुत सारे लोगों को यहां पर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है कि 90 डी लेना है, 10 डी लेना है, 75 लेना है, जो आपके ड्राइंग में मेंशन हो। अगर नहीं मेंशन, देन यू शुड गो विथ 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर। सो हुक लेंथ जो कि एक्चुअल हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, एडिशन ऐड करना है, वो डिडक्शन की कहानी खत्म। कितना ऐड करना है? 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर। हम आगे दोस्तों जनरली जितनी भी वीडियोस आएंगे उसमें कहीं पर हुक लेंथ आएगी तो मैं क्या ऐड करूंगा? 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर। गलत है, कोई बोल ही नहीं सकता गलत है, कोई बोल ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज जनरल प्रैक्टिस। ठीक है, ये क्या है? जनरल प्रैक्टिस का हिस्सा। सिमिलरली दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ जनरल प्रैक्टिस। 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर फॉर 90 डिग्री, डिडक्शन की बात कर रहा हूं, और 135 डिग्री। अब कंफ्यूजन क्या होता है पता है? कंफ्यूजन ये होता है कि बेचारे बच्चे जो ये समझ लेते थे कि हुक लेंथ 135 डिग्री के लिए 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर आंसर आता है। अरे आंसर का क्या करोगे, वो डिडक्ट होता है कि प्लस होता है? डिडक्शन की बात करें तो 135 डिग्री के लिए 3 टाइम्स ऑफ डिडक्ट होता है, डिडक्शन की बात करें। लेकिन वही 135 डिग्री जो एक्स्ट्रा आपने प्रोवाइड की हुक, उसमें 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऐड होता है भाई, ऐड होता है। यहाँ पर स्मॉल डी दिखना चाहिए, ठीक है ना? मैं स्मॉल डी बना देता हूँ इसको, स्मॉल डी, 10 टाइम्स ऑफ। तो इसको समझो ये दोनों में, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग लिखते हैं कि सर हमने तो ये पढ़ा था कि हुक लेंथ के लिए 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर नहीं बल्कि 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर आता है। अरे मेरे भाई, वो डिडक्शन की बात है, 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर, जबकि यहाँ पर जो बात हो रही है वो हुक लेंथ आपने प्रोवाइड की, एक्स्ट्रा लंबाई कितनी है वो 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो ये एडिशन में आएगा और ये इलोंगेशन की वजह से जो डिडक्शन है वो है। इसको डिफरेंस को भाई समझ लो, नहीं समझ में आए तो पूछ लो, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ जाएगा। बहुत कॉमन सेंस है और बहुत जोर देकर दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर समझाया। तो डिडक्शन चीज़ अलग है, एडिशन चीज़ अलग है। ये भी हुक की बात हो रही है और ये भी हुक की बात हो रही है, लेकिन ये हुक लेंथ जो प्रोवाइड की उसकी बात हो रही है कि 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर, और ये हुक बनाने के दौरान जो इलोंगेशन हुआ ना उसके डिडक्शन की बात हो रही है। 135 डिग्री 135 डिग्री जो मोड़ा ना उसकी वजह से कितना डिडक्शन करना, और ये तो भाई ये मोड़ के जो हमने बनाया वो। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर हो।
चलो बस यही कहानी है। अब दोस्तों आगे तो कटिंग लेंथ का दोस्तों फॉर्मूला क्या बना फॉर दिस टाइप्स ऑफ टू लेग स्टीरअप्स रेक्टेंगुलर मोस्ट कॉमन 135 डिग्री टू लेग स्टीरअप्स का फॉर्मूला क्या बना? 2 टाइम्स ऑफ ए, मानते हो कि नहीं मानते हो भाई? ए सेंटर टू सेंटर वर्टिकल डिस्टेंस प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मानते हो? सभी लोग मानते, कोई नहीं मानता तो बोलो फिर मेरे को। ये तो हो गया। अब यहां पर 2 बार tan d क्यों प्लस किया है? किसी के मन में सवाल है? अगर सवाल है तो तू नहीं समझे, जस्ट समझा के आया हूं कि भाई 2 बार यहां पर 135 डिग्री की हुक ऐड की है। ऐसा 135 डिग्री का बनाने में रेनफोर्समेंट लगा है। रेनफोर्समेंट लगा है तो लंबाई में प्लस होगा। कितनी बार लगा है आप देख सकते हो यहां पर। अरे कितनी बार लगा है? 2 बार लगा है। 2 बार तो 2 बार लगा है तो क्या होगा? अरे ऐड होगा, प्लस होगा। सो 2 टाइम्स ऑफ tan d। अब आगे की कहानी दोस्तों बहुत ज़्यादा सिंपल है। जो डिडक्शंस है मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। 90 डिग्री के डिडक्शंस कितने हैं दोस्तों? तो 1 2 3। 90 डिग्री के डिडक्शन में कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर डिडक्शन होता है। और ऐसे कितने हैं? 3। तो हमने क्या लिख दिया? 3 है 90 डिग्री के डिडक्शन, और हर एक 90 डिग्री में 2d डिडक्ट होता है। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर। ये हर एक 90 डिग्री के, और 90 डिग्री वाला ऐसे कितने हैं? 3 बार। तो 3 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर। 135 डिग्री के मोड़ कितने किए हमने? कितनी बार 135 डिग्री मोड़ा? तो 2 बार 135 डिग्री मोड़ा। एक बार यहां पर मोड़ा और एक बार यहां पर मोड़ा। तो 2 बार मोड़ा तो हमने क्या लिख दिया? 2। हर एक 135 डिग्री में कितना डिडक्शन होता है? 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो हर एक में 3 टाइम्स ऑफ, और ऐसे कितने? 2 बार। तो हमने अब बाकी की वैल्यू रखने हैं। स्मॉल डी क्या है? डायमीटर ऑफ स्टीरअप से 8 यहां पर लिख देंगे। 8 हो जाएगा। ए हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2 टाइम्स ऑफ 362। 2 टाइम्स ऑफ ई ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2 टाइम्स ऑफ 162। 2 टाइम्स ऑफ tan d 2 हुक है उसका एडिशन का, तो 2 टाइम्स ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ट्वाइस डी माइनस 2 टाइम्स ऑफ थ्राइस डी। इन सब की आपस में वैल्यू रखो और चेक करो। वैसे तो कैलकुलेशन तुम्हारे सामने है भाई, वैसे तो दोस्तों कैलकुलेशन तुम्हारे सामने है, तो आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सब लोग ने अपना कैलकुलेशन चेक कर लिया होगा कंप्लीटली। दोस्तों स्क्रीन में आपके सामने विजिबल है। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाई 362 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 162 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टाइम्स ऑफ 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स ऑफ 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स ऑफ 8 एग्जैक्टली आ रहा है दोस्तों 1112 mm। यानी इस कटिंग लेंथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 1112 mm। अब दोस्तों जो मैं बात बोल रहा था कि मैंने क्यों ई लिया, तो IS 2502 है ना, मैंने इसीलिए बोला था IS कोड होना चाहिए। शुरुआत में मैंने IS कोड के ऊपर वीडियो भी बना दिया। IS 2502 के हिसाब से दोस्तों क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हो। सेम ही टाइप की स्टीरअप्स है। इसको समझो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। IS 2502 के हिसाब से सेम ही टाइप की स्टीरअप्स है, जिसका अभी हमने कैलकुलेशन किया। क्या लिखा है? मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बेंडिंग डायमेंशन। अब क्या लिखा है दोस्तों दूसरी कॉलम में? अप्रोक्स टोटल लेंथ ऑफ बार मेजर्ड अलोंग सेंटर लाइन। मेजरमेंट कैसा होता है? सेंटर। और इन्होंने जो वैल्यू दी है वो कैसी है? अप्रोक्सीमेटली। इन्होंने जो वैल्यू दी है दोस्तों वो कैसी होती है? अप्रोक्सीमेटली, अंदाजा। तो वैसे सब कुछ अंदाजा ही है, लेकिन जितना पॉसिबल हो सके उतना हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो अप्रोक्स जो टोटल लेंथ होती है मेजर्ड अलोंग द सेंटर लाइन, कितनी दी है इसके अगेंस्ट में? 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस ई, यानी 2 बार ए और 2 बार ई तो आ गया। अब तुमको पता चला वहां पर मैंने ई क्यों रखा था बी की जगह? रिलेवेंस हो ना यार, IS कोड में भी ई दिया हुआ है तो मैंने भी ई लिखा है। सो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस ई प्लस आप देख रहे हो यहां पर 24D है। अच्छा ये प्लस कौन सा है सर? ये प्लस कौन सा है? 24D का। तो यहां पर जो इन्होंने प्लस किया है ये हम नहीं बोल सकते कि सिर्फ और सिर्फ हुक लेंथ की वजह से।
क्योंकि बहुत सारे लोग इसको क्या समझते हैं पता है, इस प्लस को बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं क्योंकि 2 बार हुक थी ना, तो एक हुक का 12D तो दूसरे हुक का 12D, ऐसा बहुत सारे लोग समझते हैं और उसको हम गलत भी नहीं बोल सकते। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि दिस आर जनरलाइज वैल्यू बाय आईएस कोड इंक्लूडिंग डिडक्शंस, क्योंकि आप देख सकते हो इस फॉर्मूला में कहीं पर भी डिडक्शंस नहीं किया गया। हमने तो क्या किया था, -3 टाइम्स ऑफ 2 डायमीटर और -2 टाइम्स ऑफ 3 डायमीटर ऐसा किया था। लेकिन आईएस कोड ने 2a + 2ae + 24d लिख दिया, कोई भी डिडक्शन नहीं किया। और ऐसा IS 2502 में सब में कोई भी डिडक्शन नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इस फॉर्मूला के हिसाब से जाना चाहते हो, वेल एंड गुड, और मैंने यहाँ पर उसका आंसर भी बताया क्या है। सेम चीज को अगर आईएस कोड के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं जिसमें डिडक्शंस को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, तो उसके हिसाब से देख लो। सो कटिंग लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए 2 टाइम्स ऑफ बी। इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो 2a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2e के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 टाइम्स ऑफ डी 8 है तो 1240 आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है भाई, 1240। और वहां पर कितना आंसर आ रहा था, 1112 है ना भाई। यहां पर कितना था, 1112 आंसर आ रहा था और आईएस कोड के हिसाब से 1240। ऑब्वियस बात है ना ये ज्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें डिडक्शंस नहीं है। ऑब्वियस बात है कि ये आंसर ज्यादा आएगा क्योंकि इसमें डिडक्शंस नहीं है। तो सर कौन सा कंसिडर करें, कंफ्यूजन ये है कि सर कौन सा आईएस कोड वाला सही है कि हमने जो डिडक्शंस कंसिडर करके हुए किया वो सही है, ये सही है कि ये सही है। तो दोस्तों दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट है। सर क्या आईएस कोड को गलत बोल रहे हो, सर आईएस कोड को अगर इसको सही बोल रहे हो तो आईएस कोड को गलत बोल रहे हो, नहीं ये भी करेक्ट है। आईएस कोड ने देखो, इसीलिए मैंने ना आपको यहां पर जोर देके समझा कि क्या लिखा है, ये बड़े बड़े अक्षर से अप्रॉक्स अंदाजे से डिडक्शन को यहां पर मेंशन नहीं किया, क्योंकि कुछ टाइप का वेस्टेज भी तो होता है। आपको पता है ना, मैंने वेस्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल के कुछ वेस्टेज भी होगा, और खास करके ये मोड़ने तोड़ने के काम में तो और भी वेस्टेज। तो आईएस कोड ने यहाँ पर डिडक्शंस नहीं कंसिडर किया और विदाउट डिडक्शन ज्यादा वैल्यू के ऊपर फोकस किया। ज्यादा वैल्यू सेफर साइड है, ज्यादा वैल्यू किसकी साइड है, सेफर साइड है। करेक्ट है, वो भी करेक्ट है आईएस कोड वाला। और कम वैल्यू ये भी करेक्ट है, लेकिन ये कैसी साइड है, इकोनॉमिकल साइड है। कैसी साइड है भाई, दिस इज इकोनॉमिकल। कम दे रहा है, कम कैलकुलेशन होगा, कम खर्चा होगा, कम बिल पे करना है, ज्यादा होगा, सेफ रहेगा, कहीं पर कटिंग लेंथ कम नहीं पड़ेगी क्योंकि वैसे ही आपने डिडक्शन काउंट नहीं किया और ज्यादा किया, तो सेफ रहेगा, लेकिन ज्यादा होगा, इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, ज्यादा होगा इकोनॉमिकल। तो कौन सी प्रैक्टिस सही, आईएस कोड वाली प्रैक्टिस सही है कि ये वाली प्रैक्टिस सही? तो मैंने आपको बता दिया दोनों सही है। दिस इज इकोनॉमिकल प्रैक्टिस। कैसी प्रैक्टिस है, इकोनॉमिकल। बहुत बार बीबीएस के अंदर लोग डिडक्शन नहीं करते, इट इज कंप्लीटली ओके। और बहुत बार बीबीएस के अंदर सेंटर लाइन से कंसिडर करते हुए भी डिडक्शन करते हैं, जो कि हमने किया है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, इकोनॉमिकल। एंड वो सेफर साइड हम बोल सकते हैं, ज्यादा वैल्यू पे सेफर साइड रहेगा। और ये भी कोई अनसेफ नहीं है, बट ये इकोनॉमिकल है, ये भी आपको एग्जैक्टली वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। सो इट इज अपॉन साइट कंडीशन, इट इज अपॉन नेचर ऑफ जो बीबीएस प्लान कर रहा है, उसके नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो आपके रेनफोर्समेंट है उसके ऊपर भी निर्भर करता है, सराउंडिंग कंडीशन के ऊपर भी निर्भर करता है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मेरी पर्सनली मानो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ कौन सा प्रीफर करना चाहिए, अगर आईएस कोड से कर रहे हैं तो कहानी खत्म, सब आईएस कोड ने दे रखा है उधर कि भाई इसके लिए इतना, बस आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, हाँ ये याद रखना। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं, है ना, लोग आउटर टू आउटर कैंसिल कर लेते, कुछ भी कैंसिल लोग कर रहे हैं। भाई यहाँ पे आईएस कोड ने क्लियर बड़े अक्षर से लिखा है, भाई सेंटर लाइन, अलोंग सेंटर लाइन ऑफ सेंटर टू सेंटर कैंसिल करो, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि भाई मेरा जो पर्सनल आपको सजेशन रहेगा वो ये वाला इकोनॉमिकल तरीका। मैं हमेशा इकोनॉमिकल तरीका इस बीबीएस के मामले में जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे लिए सही साबित हुआ है। यानी कि जब भी इस मेथड से कैलकुलेशन किया गया है वो सही भी हुआ है, यानी उतनी ही लंबाई की स्ट्रिप चाहिए होती है और वो परफेक्ट भी आ चुकी है, यानी सेफ तो है, वो उतनी ही लंबाई की रिक्वायर्ड थी, उतनी लंबाई की आ चुकी है। इस तरीके से कंसर्निंग डिडक्शन, क्योंकि मैं वेस्टेज को फोकस करता हूँ, वेस्टेज नहीं होना चाहिए,
तो मेरे लिए ये सही है। और मैं आपको भी यही सलाह करूंगा कि आप वेस्टेज को कंट्रोल करो और इस तरफ जाओ, आपके पैसे भी बचेंगे और सेफ तो है। लेकिन अगर कोई IS कोड वाला जानना चाहता है या IS कोड की तरह जानना चाहता है, बस कुछ नहीं है, सेम ही चीज़ है। वैसे आप देख सकते हो 2A + 2E, यहाँ पे भी है 2A + 2E, यहाँ पे 20D है मैं, यहाँ पे कितना है 20 टाइम्स ऑफ डायमीटर, वहाँ पे 24 बार डायमीटर, लेकिन वहाँ पे डिडक्शन नहीं है, यहाँ पे डिडक्शन है। आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली ये 1100 के आसपास है, ये 1200 के आसपास है, 1250 के आसपास, समझ रहे हो? तो इतना ज़्यादा और 150 mm, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना तो फिर आप मोड़ने में ही चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये डिफरेंस समझ में आया होगा। आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, सेंटर लाइन से कैंसिल करना है। और हम आगे जितने भी वीडियोस देखने वाले हैं उसमें हम तो डिडक्शन करेंगे ही, है ना। 90 डिग्री का डिडक्शन होगा हम करेंगे, 135 डिग्री का डिडक्शन होगा हम करेंगे, और हम सेंटर लाइन से कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेंटर लाइन ऑफ स्टीयर्स, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो और ये अच्छा तरीका है, इकोनॉमिकल तरीका है, सीखने लायक तरीका है। फिर तो दोस्तों डिपेंडिंग अपॉन दी प्रैक्टिस, आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, किस जगह पर प्रैक्टिस कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डाउट क्लियर हो चुके हैं कि क्या दो चीज़ एक साथ करेक्ट हो सकती है। हाँ, दोनों चीज़ एक साथ करेक्ट हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हो ये भी करेक्ट है, पर्पस अलग है, सेफर पर्पस है, ये भी करेक्ट है, पर्पस अलग है, इसका इकोनॉमिकल पर्पस है, ठीक है। तो बस यही है। तो हम यहाँ पर डिटेल वाला समझेंगे, क्योंकि डिटेल वाला इकोनॉमिकल है, क्योंकि इसमें डिडक्शंस भी करने पड़ेंगे। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को यही सिखाता हूँ जिसमें डिडक्शंस हो, ताकि वो डिटेल में समझे। डिडक्शन नहीं करना तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ तो पहुंच जाएगा, लेकिन अगर किसी ने यही सिखाया तो फिर उसको डिडक्शंस का अंदाजा नहीं होगा। इसलिए मैं आपको डिडक्शन के साथ सिखाता हूँ, फिर आपको डिडक्शन नहीं करना मत करो, ठीक है, ताकि आप डिटेल में सीखते तो रहो सारी चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो बहुत 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 ज़्यादा वैल्यूएबल रहा होगा। आगे भी दोस्तों ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस आते रहेंगे। मिलते दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, PDF के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।